सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाज़र हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीयां ताज़ा खबरां रुख सब तो पहलां करांगे किसान अंदोलन दे वाल। जी हाँ, किसान जथेबंदियां दे वल्लों बीती रात एक वड्डी अपील कर दित्ती गई है। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों फैसला लिया गया सी कि दुशहरे वाले दिन केंद्र सरकार दे पुतले फूके जाणगे। इस नूं लैके हुण किसानां दे वल्लों एक बार फिर तो यह फैसला बदलिया गया। दस दिए कि किसानां ने कहा है कि दुशहरे वाला दिन एक धार्मिक मर्यादा वाला दिन है, तो धार्मिकता नूं ध्यान दे विच रखते हुए असीं किसी भी किस्म की धार्मिक उलंघना नहीं करना चाहुंदे। इस करके केंद्र सरकार दे पुतले 15 नूं नहीं बल्कि 16 अक्तूबर नूं फूके जाणगे। भाव कि दुशहरे तो एक दिन बाद केंद्र सरकार के पुतले जिहड़े ने किसानां दे वल्लों फूके जाने आ। इस नूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे के सीनियर आगू बलवीर सिंह राजेवाल के वल्लों बेनती जिहड़ी कीती गई है खास तौर ते किसानां नूं कि कुछ होर इस दे विच कारण दस्से ने। बलवीर सिंह राजेवाल ने उस सुणो। पिछले दिन फैसला होया सी 15 अगस्त में पुतले फूकण का दशहरे वाले दिन, पर उत्तम हिंदू ने एक एडिटोरियल लिख के इनू हिंदू सिख बनाने की कोशिश की है। इस तरह इनू कल असीं विचारिया सी, लखीमपुर जदों भोग ते आए सी उत्थे कुछ जथेबंदियां ने विचारिया सी। उस तो बाद फैसला किया सी कि तराई रीजन विच जिथे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया ने उत्थे असीं ये बिल्कुल नहीं फूकांगे ताकि सरकार नूं मौका नहीं देंगे। और बाकी सारे देश में जिहड़े पुतले फूकण का काम है वो 16 तारीख को किया जाए। मेरी बेनती है दोबारा सुनो, 16 तारीख को जिहड़े पुतले फूकने ने 15 की बजाय वो 16 तारीख को ही फूके जाण। असीं किसी खास तबके दी भावनावां भड़काउणा बिल्कुल नहीं चाहुंदे। इस करके असीं प्रोटेस्ट करना 16 अक्तूबर को ही पुतले फूके जाणगे। तो रुक करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दे वाल। नवजोत सिंह सिद्धू अज भी उस तर्क के उत्ते खड़े नज़र आए ने जिस दे उत्ते लगातार नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों ट्वीट भी किए जाते सी। बीते दिन सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला दे वल्लों एक इंटरव्यू नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल की गई सी, जिस दे विच कई खास मसलियां दे उत्ते चर्चा हुई। खास तौर ते उत्ते 18 नियुक्ति एजेंडा आखिरकार पंजाब दे विच हजे लागू क्यों नहीं हो रहा, इस दे उत्ते भी सवाल जवाब हुए। तो गलबात इस इंटरव्यू के दरमियान पंजाब के कई पक्ते ते अहम मसलियां दे विच जिन्हां चों किसानी मसला भी अहम सी, कई मसलियां दे उत्ते गलबात हुई है। उस इंटरव्यू के कुछ खास अंश तुहाडे नाल जरूर साझे करते हैं। माफिया की है? ट्रांसपोर्ट माफिया। इस करके जदों आंध्र प्रदेश ने रेता फ्री किया भाई 100 करोड़ एनजीटी ने जुर्माना लाया तो अकल टिकाने आ गई। 400-500 करोड़ का घाटा पिया तो मौज किने बनाई? माफिया ने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 4000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 5000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਸਿਰ 10000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? फिर ਜਿਹੜੀਆਂ रेता सड़कों पर यूज़ होंदा है, फिर बिल्डिंगों पर यूज़ होंदा है, सरकारी उन्होंने यूज़ होंदा है। जो उत्थे यूज़ होंदा है कोई पर्ची है उत्थे लिखा हुआ है भी सरकारी माइन चो रेता आऊगा और सरकारी माइन चो ही लेना है और उहदी पर्ची दिखाओ मैनूं अज तक किसी को पर्ची है? मैं कहना ये नीति मतलब फॉल्टी इसे करके हो गई भी मनशा पैसे जेब च पाउण दी है, सरकारी खजाने च पाउण दी है। जिन्ने टिप्पर चलते हैं ना रेट है ना वेट है ना डेट है। करो इंपाउंड, कोई 25000 के रेते खातर 1 करोड़ का ट्रक इंपाउंड करा लो। काली सरकार ने किया अज तक नोटिफाई नहीं हुआ, नोटिफाई करके भी वो लागू नहीं हुआ। हाँ जी, तुसीं देखो ना ये जी पॉलिसी कंप्लायंस से बड़ा बड़ा सवाल है। पॉलिसियां नीतियां लागू साहब अच्छी इंटेंट हो गए जे उन्होंने एग्जीक्यूट ही ना कर सकोगे, जे उन्होंने टैक्नीकल गल्लां ते सीमित रख दोगे, जे उन्होंने लॉलीपॉप पंजाब के लोगों को वंडण के उत्ते करते हैं आ जी आ ले लो, आ जी आ ले लो, आ ले लो। फिर मैनूं ये दसो ये आखिरी 4 महीनों 5 महीनों क्यों होंदा है? ये भाई पहले 4.5 साल क्यों नहीं होंदा? जिहड़ा पे कमीशन है वो पहले 4.5 साल क्यों नहीं हो गया? लखां नौजवान मेरे को आके मिल के मैं उन्होंने कहना भाई मैं तुहानूं झूठा लॉलीपॉप नहीं दिंदा, हकीकत ये है, ये आओ ये दिखाओ। सो चाहे मैं तो कानून लैके आया सी केबल ਤੇ रुक करांगे केंद्र सरकार दे वाल। केंद्र दी सरकार दे वल्लों पंजाब समेत बार्डर इलाकों के बीएसएफ के अधीन आने वाले रकबे नूं वधा दिता गया है।
VSF ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ VSF ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। बीजेपी आखिरकार इस फैसले दे विच फिर हक दे विच भुगतती नज़र आई। बीजेपी के आगू हरजीत गरेवाल ने इसके उत्ते प्रतिक्रम दिता है, पर सब तो पहला विरोधी आखिरकार इस दे बारे की सोचते ने। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के उप मुख मंत्री ने की कुछ इस मसले दे विच क्या है, वो सुनो। पहली गल तो जिहड़ा इन्होंने 50 किलोमीटर वाला किया, ये डायरैक्ट फैडरल स्ट्रक्चर के उन्होंने दखलअंदाजी की जी कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। इहो जी चीज़ां जिहड़ियां ने कि सीधी जी स्टेट गवर्नमेंट के जिहड़े काम ने उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट पुलिस या होर पुलिस जी साड़ियाँ फोर्सिस ने उन्होंने किहड़ा काम रहेगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहना कि जी फेंसिंग है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ है BSF का, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਥੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 71 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। और इंदिरा गांधी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने उत्थे आके कहा कि पूरे हिंदुस्तान के 16 किलोमीटर की एक उन्होंने बेल्ट बना दी सी। इतों तक जिन्ने लोगों उजाड़ा होया उन्होंने 2 साल या 1 साल या 5 साल या 10 साल जी कंपनसेशन जो कंपनसेट किया जाएगा और 16 किलोमीटर तक वो चलता भी रहा। तो रुख अकाली दल के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के वाल भी करांगे। डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा है कि पिछले दरवाजे के राही पंजाब के विच कब्जा करने की कोशिश च केंद्र सरकार। देखो जिहड़ा केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री का नवा फैसला आया कि पंजाब ते कुछ होर सूबे के विच BSF नूं अधिकार दिते गए हैं कि 50 किलोमीटर तक वो पुलिस की तरह किसी नूं अरेस्ट कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये मैं समझदा कि सारी पंजाब स्टेट BSF के हवाले करने का एक कोझा यतन और ये फैडरलिज्म के जोड़ा प्रिंसीपल है उन्होंने बुरी तरह के नाल नष्ट करने वाला जो केंद्र सरकार का फैसला है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार बॉर्डर स्टेट पंजाब के इनडायरैक्ट तरीके के नाल राज करना चाहती है और उन्हें बॉर्डर का बहाना बना के 50 किलोमीटर, इसका मतलब कि आलमोस्ट सारी स्टेट का जी लॉ एंड आर्डर है वो केंद्र के हवाले की। इस फैसले का मैं विरोध करता। केंद्र सरकार को इमीडिएटली इन्हू वापस लेना चाहिए, किसी भी तरीके स्टेटां को फैसला प्रवान नहीं करना चाहिए। तो उधर हरजीत गरेवाल ने भी इस मसले के उत्ते प्रतिक्रम दिता है। भाजपा के वलों अक्सर विवादित बयान दे के उलझना दे विच फसदे नज़र आते हैं हरजीत गरेवाल ने एक बार फिर इस मसले के उत्ते कहा है कि केंद्र की सरकार ने जो रकबा वधाया उस नाल VSF नूं आसानी होएगी। जो दहशतगर्द नाल दे मुल्कां दे विच पंजाब दा माहौल जां देश दा माहौल खराब करना चाहुंदे ने उन्हां तक पहुंचण दे विच BSF नूं सफलता मिलेगी। पंजाब च नहीं दिते गए, ये बाकी स्टेटां जिहड़े बॉर्डर ने वो सारिਆਂ ते दिते हैं। पश्चिमी बंगाल का भी है, बाकी भी है सारा, तो असम का भी। तो ये कल्ले पंजाब के नज़रिए ना देखो, पर ये अच्छी गल है। तो उन्होंने अगे तक ड्रोन की वजह करके ये समस्या सीगी तो ज़्यादा एरिया कवर कर लेंदे हैं तो उत्थे तक उन्होंने जांच करने का जिम्मा दिता। पर लोकल पुलिस भी तो सहयोग करेगी, एक दूजे के विरोधी थोड़ा ने, एक दूजे के सहयोगी नहीं, इस करके कोई चिंता का विषय। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस क्या मार्गदर्शक खड़ी रहेगी। ये प्रतिक्रिया जो पॉलिटिशियन देंगे हैं अपनी सूझबूझ तो काम नहीं लेंगे। अजकल पॉलिटिशियन जोड़े है ना अपने स्वार्थ लिए राजनीति ने, किसी विचार लिए नहीं है। जे विचार लिए हो फिर वो इस तरह की प्रतिक्रिया ना दें तो सोच समझ के उत्ते गल कर। मैं उन्होंने बुद्धि उन्होंने मुबारक है, पर यह एक अच्छी गल है जो फैसला लिया है, बहुत अच्छा है और देश अच्छा, देश की सिक्योरिटी लिए भी अच्छा। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के विच वापरी घटना के दरमियान जिस हिसाब के नाल निर्दयी तरीके दे नाल कई कीमती जानां ले गईयां सी, इस मसले दे विच कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप का एक वफद जाके देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं मिलिया है। इस मौके के उत्ते उन्हां मिल के
उस मंत्री ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका गांधी, राहुल गांधी ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ भी की गई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वालों की कुछ कह रहे हैं मीडिया नाल गलबात के दरमियान। सुनो। किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सज़ा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान हैं उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, कानून आप पर लागू नहीं होगा। तो डॉक्टर अमर सिंह ने पंजाब के भी कई अहम मसलों के उत्ते केंद्र के मंत्रियों के नाल मुलाकात की है। खास तौर के उत्ते पंजाब के विच किसानों नूं DAP खाद के विच आ रही कमी नूं लैके उन्होंने चर्चा की है ते कई होर पंजाब के चलंत मसलों के उत्ते चर्चा हुई है। देखो, मैं दिल्ली आया सी क्योंकि इस वक्त DAP एक खाद हुंदी है जिहड़ी गेहूं में भी लगेगी, अपना ਉਹਦੇ 'ਚ भी लगेगी, आलूआं 'ਚ भी लगेगी, बहुत फसलों लगती है। ਉਹਦੀ हिंदुस्तान 'ਚ इस वेले बहुत कमी है। 100% DAP इंपोर्ट होंदी है और केंद्र सरकार इंपोर्ट करता। पंजाब 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਲੱਖ मैट्रिक टन चाहिए है, अजे तक सानू 20,000 मैट्रिक टन दिता। मैं आया सी केंद्रीय मंत्री जी नूं मिलण, केंद्रीय जिहड़े सैकटरी आ उन्हां नूं मिलण और सारिਆਂ ਨਾਲ गल करन लई कि भी पंजाब नूं और मेरी कंस्टिट्यूएंसी नूं DAP खाद दो। और वो बेनती असी करना है कि ये हर चीज़ की कमी क्यों, कोयले की कमी, DAP खाद की कमी, किते वायलेंस हो रही है, किते जीपां चढ़ा रहे हो, किते गड्डियां चढ़ा रहे हो, किते कुछ हो रहा, किते साडे दलितां नूं शिलोंग चों भजा रहे हो। ये की कर रहे हो तुसी? सरकार चला रहे हो कि डिक्टेटरशिप है? की आ तुहाडा प्रशासन की है? ये मैं गलबात करना है। उधर बीते दिनी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे सी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पहुंच एक बार फिर तो कारोबारियों के नाल मुलाकात की है। मुलाकात के दरमियान उन्होंने कारोबारियों को यकीन दिवाया कि पंजाब के विचों जेकर उन्हों की सरकार आती है तो कारोबार को अगे वधाउण की कोशिश होएगी, क्योंकि कारोबार के नाल ही पंजाब तरक्की कर सकता है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि 24 घंटे बिजली जी दी जाएगी कारखानियां जां उद्योगों नूं, ते नाल ही उन्हें भी गल आखी है कि लाल फीती अते अफसरशाही नूं भी लगाम जिहड़ी उन्हां दे वल्लों लगाई जाएगी। ऊपर बैठे हुए लोगों की नीयत खराब है। अगर ऊपर ईमानदार सीएम होगा, अगर ईमानदार मंत्रिमंडल होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं नीचे का सारा ढांचा ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। दिल्ली में करके दिखाया हम लोगों ने, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। अब इस तरह की जितनी परमिशन होती थी सारी ऑनलाइन कर दी। अब आपको दफ्तर भी आने की जरूरत नहीं है किसी। तो ये लाल पुराने कानून किसी ने सुझाव दिया था, मैंने लिखा है, पुराने सारे कानून ठीक किए जाएंगे, जितने कानूनों की जरूरत नहीं है सारे कानून खत्म किए जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपको सरकार के ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने धंधे में समय बिताओ, आप फलो फूलो, आगे बढ़ो,
ये हमारा मकसद है। आप खूब तरक्की करो, खूब फलो फूलो, खूब कमाओ और उसमें से सरकार को और समाज को पैसा दो, ये हम चाहते हैं। तो ये लाल फीताशाही बंद की जाएगी, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा। उधर अरविंद केजरीवाल के इन्हां सारे दाव्यां तो बाद आम आदमी पार्टी दे इस सारियां गारंटियां दे उत्ते अकाली दल दे राजपुरा तो अकाली बसपा गठजोड़ के उम्मीदवार और हलका इंचार्ज चरणजीत बराड़ का प्रतिक्रम है। चरणजीत बराड़ ने कहा कि जो पहला वादे दिल्ली दे विच होए सी कि अज तक उद्योगों के नालों वादे पूरे होए ने, अजिहियां टिप्पणियां जिहड़ियां ने चरणजीत बराड़ दे वल्लों होईयां ने। देखो, जदों भी केजरीवाल साहब आउंदे आ नवे शगूफे छड्ड के जांदे आ। अज सब तो पहला उन्होंने कहा कि मैं सरकार ते जिहड़े उद्योगपति है उन्होंने एक कमेटी बनावांगा जिहड़े सारे मसले हल करनगे। मेरा सवाल है केजरीवाल साहब नूं कि 7 साल तुहाडी सरकार नूं दिल्ली ते हो गए, उत्थे कमेटी तुसीं क्यों नहीं बनाई? दूजा उन्होंने कहा कि 24 घंटे में बिजली जिहड़ी है इंडस्ट्री नूं देवांगे। दूजे पासे है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच केस लाया कि जिहड़े इत्थों दे थर्मल प्लांट है वो बंद होने चाहिए क्योंकि इन्हां दे प्रदूषण नाल दिल्ली दे विच धुआं जिहड़ा आउंदा ते प्रदूषण फैलदा है। एक पासे तुसीं मानयोग सुप्रीम कोर्ट च लिखती ऑर्डर कराउण लई तुसीं अपील करदे हो कि बंद होने चाहिए, तो दूजे पासे 24 घंटे बिजली देण दीयां गल्लां, इहदा फार्मूला तो दस जो पंजाब वालिआं नूं कि किवें करोगे। तीजा तुसीं कहा कि उद्योग जदों वधावांगे ते बेरोजगारी हटेगी। दिल्ली दे विच जिहड़ी बेरोजगारी दी दर है वो 11.2 है और कोरोना दे दौरान वध के 28.4 हो गई सी। जिहड़ी कोरोना तो बाद हुण भी जिहड़ी तुहाडे बेरोजगारी दी दर है दिल्ली च केजरीवाल साहब 16.8 है ते पंजाब दी साडी 9.7 है। तुसीं किहड़ी नवीं बेरोजगारी हटाउण दीयां गल्लां करदे हो? इस करके इन्हां शगूफे छड्डण तो पहलां तुहानूं कोई रोड मैप देना चाहिए सी कि इंडस्ट्री नूं असीं दिल्ली दे विच आह सबसिडी दिंने आ और पंजाब दे विच आह सबसिडी देवांगे। उधर बीते दिन ही पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी लुधियाना के विच पहुंचे सी। लुधियाना पहुंचे मनप्रीत सिंह बादल के वल्लों कारोबारियों के नाल भी मुलाकात हुई थी। इस दरमियान उन्होंने कहा कि पंजाब के उत्ते जो कर्जा लगातार वध रहा है इस कर्जे नूं घटाउण की कोशिश भी हो रही है ते नाल ही उन्होंने इस मसले के उत्ते वड्डी गल आखी कि जो कारोबारियों के वल्लों नाराज़गी जताई जा रही है उसनूं भी जल्द तो जल्द दूर करने की कोशिश होएगी। वित्त मंत्री ने बैठ ते वकाई के उत्ते भी कहा कि जल्द इस मसले का भी हल कढ लिया जाएगा। मैं अगले 10 दिनों के विच जिथे चाहे वह अमृतसर है, लुधियाना, जलंधर, मोहाली, बठिंडा, मैं तकरीबन सारे सेंटर्स दे विच जाके जो टैक्स पेयर्स दे मसले मसाइल है, जो उन्हां दीयां मुश्किलां है, कोई उन्हां दे खदशे है, वो 3-4 किस्म दे है। एक तो खदशे है जिहड़ा कि अज तो 4-4.5 साल पहला जिहड़ा वैट का निज़ाम सी, वैट का निज़ाम खत्म हो गया, फिर GST का निज़ाम शुरू हो गया, पर तकरीबन 50,000 बंदे की वैट असैसमेंट जिहड़ियां है वो अजे भी पंजाब सरकार की टैक्स प्रणाली दे विच फसियां हुई हैं। तो एक तो वो मसला जिहड़ा है बड़ा वड्डा उभर के आ रहा है कि टैक्स पेयर नूं अजे भी टैक्स महकमे के दफ्तरां च पेश होना पैंदा है और मैनूं ये भी खबर मिली है कि उत्थे उन्हां दी हरैसमेंट हुंदी है। दूसरा है कि GST दे जिहड़े मसले मसाइल है और खास करके लुधियाने की इंडस्ट्री उहदे च जिन्हों इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ टैक्स के रेट जिहड़े है उन्हां च अनोमलीज आ गई जिहदे नाल जिहड़ा उन्हां दा कंपटीशन है उन्होंने अनफेयर एडवांटेज मिल जाती है। टैक्स की इंटरप्रटेशन की है, कोई उन्होंने समझ नहीं आ रही कि टैक्स की कह रहा है, वो टैक्स की इंटरप्रटेशन किवें होवे। GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। उधर श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू महेशिंਦਰ गरेवाल के वल्लों लुधियाना शहर के विच एक प्रैस वार्ता हुई तो लुधियाना शहर के विच लग रहे बिलबोर्ड होल्डिंग्स नूं लैके उन्होंने प्रैस वार्ता की है। उन्होंने कहना है कि होल्डिंग माफिया चल रहा है तो इस मसले के विच वड्डे घोटाले हो रहे हैं जिसका सीधा प्रभाव लुधियाने की डिवेलपमेंट के उत्ते होएगा। इस नूं लैके उन्होंने मौजूदा मंत्री के उत्ते भी सवाल चुके हैं तो कई मसलियां के उत्ते होर भी महेशिंਦਰ गरेवाल का प्रतिक्रम रहा है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 16,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੋਰਡ, ਵਾਈ ਯੂ ਨੈਵ ਪੁੱਟ ਲਿਮਿਟ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ 16,000 ਉੱਪਰ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਕਰ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ irrespective of the fact A, B, C, D, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। I have talked to my president ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ ਆਹ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ he has said me very clearly ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, if people vote us to power we will take them into task and we will fit them according to the law। उधर केंद्र के मंत्री हरदीप पुरी के नाल हरजीत गरेवाल की मुलाकात हुई है। हरजीत गरेवाल ने इस मुलाकात के दरमियान पंजाब ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ मद्देनज़र चर्चा ਕੀਤੀ है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी वर्करां ਦਾ जिस हिसाब के नाल किसानी अंदोलन ते चलदियां घरां तो बाहर निकलना भी मुश्किल है। इस दरमियान इन्हां सारे मसलिਆਂ ਤੇ चर्चा हुई। उन्हों का कहना है कि जल्द तो जल्द वर्करां दे नाल मुलाकात होएगी तो इस मसले का हल कढ़ण की कोशिश हो रही है। इस तरह हरदीप सिंह पुरी जी साडे चुनाव के जिहड़ा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स देख रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ और ਪਰਿਵਾਰੀ ਨੇ, और मैं समझदा कि उन्होंने काफ़ी चिंता हैगी आ ते मैं उन्होंने बराबर जानकारी देने की कोशिश की ते अगले हफ्ते भी उन्होंने मीटिंग होनी है, फिर उन्होंने ये बारे दसांगे। वो पंजाब का भी प्रवास करना उन्होंने आना है ते मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल वही साढ़े 6 तो 7 वर्कर ऐसे है जिन्होंने एक साल तो बाहर बैठे आ, 500,000 किसान बैठे रहते हैं लगातार, 1 साल हो गया। उन्होंने बारे भी चर्चा हुई है और उन्होंने मिलवाउण की भी गल हुई है। उन्होंने हौसला देना, उन्होंने मिलना तो उन्होंने मुश्किल समझनिया, आम वर्करां दी मुश्किल समझनिया, वो हरदीप सिंह पुरी जी चिंतित ने वो जरूर गलबात हुई है, अगे भी हुई है। नैक्सट वीक कोई डेट तय होनी है, वो रखी है तो वो मिलांगे और गलबात भी करेंगे। बीते दिन ही जम्मू के विच जो घटना वापरी सी जिस दरमियान देश ने 5 जवान गवाए ने, जिन्हां दे विचों 3 जवानों का संबंध पंजाब के नाल सी। उन्हां दे विचों एक शहीद गज्जन सिंह भी सी जिसनूं आखिरकार कल सरकारी सन्मानां दे नाल पंच तत्तां दे विच विलीन हो गए। दसदी कि शहीद गज्जन सिंह के परिवार का इस मौके ते उत्ते रो रो के बुरा हाल सी। इस भावुक माहौल दे विच परिवार का साथ देने के लिए पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत चन्नी भी पहुंचे और उन्होंने शहीद गज्जन सिंह की अंतिम यात्रा के विच उन्होंने कंधा मोढा भी दिता है। इस मौके के उत्ते चरणजीत चन्नी के वलों कोई गलबात मीडिया के नाल नहीं हुई, पर जो मौजूदा लोग सी उन्होंने जरूर मीडिया के नाल गलबात की है कि कुछ इस मौके के उत्ते पिंड वासियों का कहना रहा। सुनो। लोहा लेते हुए वीर गति प्राप्त की, तो वेस्टर्न कमांड और सिख रेजिमेंट की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनके परिवार के साथ हैं और सिख रेजिमेंट के पूरे जवान और ऑफिसर्स उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। उन्होंने वीर गति प्राप्त की और उन्होंने अपनी स्टेट का, अपनी रेजिमेंट का नाम रोशन किया। सर ये कहाँ हुआ था, घटना कहाँ थी, कब हुई थी? ये ऑपरेशंस है, ये इसके बारे में बाद में कर। थैंक यू। 8 साल हो गए उन्होंने जम्मू चों ही नौकरी करते ना RR ज्वाइन की 24 मंथ तो ओवर टाइम होए, जबकि थोड़े दिन तक पोस्टिंग चेंज हो जानी सीगी उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने बैक तो पिठ पिछों बाहर किया, जे फ्रंट फेस टू फेस बाहर कर देना तब जित साढ़े होनी सीगी। बैरी सीगे, उन्हें पिठ पिछे बाहर किया, जे हिम्मत होंदी तो सामने लड़ते, जे उन्हां चों हिम्मत होंदी। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल इन्ना ही, फिर मुड़ हाजिर होवांगे नवीं ते ताज़ा अपडेट्स नाल। तद तक लई मैनूं दिओ इजाज़त। बहुत बहुत धन्नवाद।